श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 12 जुलाई 2025 आज है शनिवार का दिन और आज आप सुनेंगे सावन मास की कथा का दूसरा अध्याय। कल का अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज सावन मास का पहला शनिवार है और शनिवार का सावन के महीने में बहुत महत्व होता है। आज के दिन अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं, तो शनि जनित पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाती है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी परेशानियां जिनसे आप बहुत समय से परेशान हैं और मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज अगर आप भगवान की विशेष आराधना करते हैं तो आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आज किस प्रकार से आराधना करें, कौन सा उपाय करें, इस विषय पर वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और अब आज की कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए। ऐसा आपने भी सुना होगा कि भाग्य कभी नहीं बदलता। ये बात सत्य तो है, लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि महादेव की कृपा से भाग्य को बदला जा सकता है। अगर आप महादेव के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई भी काम रुक नहीं सकता, चाहे फिर भाग्य आपका कितना भी खराब क्यों न हो। महादेव आपकी हर समय मदद करते हैं और आपके भाग्य को बदल कर रख देते हैं अगर उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाए तो ज़रूरत किस बात की है? समर्पण की, श्रद्धा की और विश्वास की, और मन को निरंतर भगवान की भक्ति में लगाए रखने की। एक समय की बात है, एक जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहा करती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास था, ना पेड़ थे, ना कोई फूल था और ना ही कोई फल। और जिस पेड़ पर चिड़िया रहा करती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ ही थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय भगवान शंकर का जाप करती थी और गुणगान करती रहती थी। फिर एक बार क्या हुआ कि नारद जी उसी जंगल में से होकर जा रहे थे। चिड़िया ने उन्हें देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर तो मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरे सूखे जंगल के बारे में शायद उन्हें पता नहीं है। कृपया उनसे कह दीजिएगा कि मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी ने कहा, ठीक है। अब नारद जी भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद जी के कई बार कहने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, देखो नारद जी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि चिड़िया के भाग्य में 7 जन्मों तक ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा हुआ है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहाँ से निकले तो देखा कि जंगल तो बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा था, हरी घास भी थी। पूरे जंगल में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और फलों से सारे वृक्ष लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ भी फलों और फूलों से लदा हुआ था। चिड़िया भी प्रेम मग्न होकर पेड़ पर नाच रही थी। अब तो नारद जी हैरान हो गए, परेशान भी हुए और उन्होंने सोचा कि शंकर जी को जब ये सब करना ही था तो मुझसे झूठ क्यों बोला। अब नारद जी भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि चिड़िया के भाग्य में 7 जन्मों तक सूखे जंगल में रहना ही लिखा हुआ है, परंतु अभी तो वहाँ पर बहुत हरियाली है, फलों और फूलों से वृक्ष सारे लदे हुए हैं और चिड़िया भी खुशी खुशी नाच रही है। तब भगवान शंकर जी ने नारद जी से कहा कि देखो नारद, मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे उसके 7 जन्म काट कर सब कुछ चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। तो भक्ति में शक्ति होती है भाग्य बदलने की। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं, भगवान भोलेनाथ जो कि देवों के देव हैं, महादेव हैं, उनके प्रति अगर आपका समर्पण सच्चा है तो आपके सभी कार्य निर्विघ्न रूप से बनते रहेंगे। चाहे फिर आपके भाग्य में वो चीज़ें हो या ना हो, भगवान वो ज़रूर देंगे जो आपके लिए हितकर होगा और आपको खुशी देने वाला होगा। तो प्रेम से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव। और अब सावन मास महात्म का दूसरा अध्याय सुनिए। भगवान शंकर श्री सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग, हे ब्रह्मापुत्र, आप बहुत नम्र हैं। यही कारण है कि आप बड़े दयालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता भी हैं। और हे अनघ, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ नहीं भी पूछा है, वह सब कुछ भी मैं सहर्ष आपसे कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है और आप तो वैसे ही नम्र हैं। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उद्दंड थे, अतः उनका 5वां सिर कट गया। उस मत्सरता को छोड़कर मेरी शरण में आए। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में मनुष्य नियम से रहकर सायंकाल 4 बजे भोजन करे,
1 मास तक रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवे। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें। कोटिलिंग अर्चना करें। ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। नियम का पालन करें, उपवास करें और पंचामृत से अभिषेक, चूंकि मुझे बहुत प्रिय है, उसे भी अवश्य करें। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती हैं वह सभी अनंत फलदायक होती हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और सच बोलें। कभी भी व्रत रहित न रहें। पत्तल में भोजन करें तथा व्रती साग मात्र का त्याग करें। हे मुनियों में उत्तम, भक्ति युक्त होकर व्रत का पालन करें। प्रातःकाल स्नान ध्यान करें। इंद्रिय निग्रह करें, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें और एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस मास में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। 6 अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त का जाप तो और भी अधिक फलदायक होता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद्य फलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो व्यक्ति इस मास में एक भी दिन व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक भी है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला भी है। हे सत्तम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें। सोमवार को मेरी पूजा करके भक्त भोजन करें। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत और शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत किया जाता है और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। इसी मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ला चतुर्थी को दूर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। इसी को हे मुने विनायक चतुर्थी अथवा गणेश चौथ व्रत के नाम से जाना जाता है। श्रावण शुक्ला पंचमी नाग पूजन के लिए अत्यंत उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादि है, ऐसा जान लो। षष्ठी के दिन सुपोदन नाम का व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नौमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नाम का व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा गया है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव जयंती होती है। हयग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और ये सातों काम श्रावण मास की शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट नाम का व्रत किया जाता है तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्णावतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनाएं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठौरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन और वृषभों अर्थात बैलों की अर्चना करें। भगवान शंकर आगे कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा और दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। इस क्रम से ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी मास में प्रायः अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं।
श्रावण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर होकर करना चाहिए। श्रावण मास में शाक का त्याग करें, भाद्रपद में दही का, आश्विन में दूध का और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ न हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह मैंने आपसे अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरी प्रीति के लिए अथवा भगवान हरि की प्रीति के लिए संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का पालन करें। भगवान शंकर जी के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहें। हे देव, आप ऐसा खोल कर समझाएं जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। इस पर सुरेश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास में नक्त व्रत करके व्यतीत करता है वह 12 मासों में इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिवस की समाप्ति के 3 घटी पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट समय लिया गया है। सूर्यास्त के पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा गया है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय, इन चारों कार्यों को सायंकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब मैं गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। और शास्त्रों में गृहस्थों के लिए नक्षत्र उदय होने पर अर्थात तारों के उदय होने पर रात्रि में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत बतलाया गया है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है उसकी अवस्था मुझसे सुनो। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन करने का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्यास्त होने से पूर्व भोजन करें। पुत्रवान, आश्रय विहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर रात्रि में बिल्कुल भोजन न करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए कि स्व अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करें। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल यह संकल्प करना चाहिए, मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूंगा। हे प्रभु, यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति से पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ, हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत पूर्ण माना जाए। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा, इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है। अति रुद्र से ब्राह्मण द्वारा एवं स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसा कि तुम जानते ही हो मुझे जलधारा अति प्रिय है। या रुद्र का हवन करें, क्योंकि वह मुझ में प्रीति वाला है। भगवान शंकर जी आगे कहते हैं, हे योगीश, इस मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या फिर उपयोग की जो वस्तु है उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करता है, वह मुझे बहुत प्रिय होता है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को बिल्व पत्रों से और शांति की कामना वाले को दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा रखने वाले प्राणियों को चंपा पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान सदाशिव और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे कटेरी के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। दुस्वप्न जिसे दिखाई देते हों अर्थात जिसे बुरे स्वप्न आते हों उसे उसका नाश करने के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करना चाहिए। देव के सामने रंगबल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं। अंत में उद्यापन करना चाहिए। सुंदर मंडप बनवाकर
उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्याह वाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में गाना बजाना करना चाहिए तथा वेद पाठ से जागरण करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंगतो भद्र बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन करना चाहिए और उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखना चाहिए और उसी में पार्वती पति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए और तिल, घृत, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। शर्करा एवं घृत युक्त चावल से हवन करना चाहिए। फिर हवन करके पूर्णाहुति कर देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करके उनको दक्षिणा देनी चाहिए और जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है अब उस चीज का दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान श्री सदाशिव को अर्पण करना चाहिए और यदि 1 मास तक दीप जलाया हो, मतलब अखंड दीप जलाया हो, तो उसे दान में दे देना चाहिए। और संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दीप बनाकर गोघृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किए जाएं तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि इस मास में अपनी किसी प्यारी चीज का त्याग करके वह चीज मुझे अर्पण की जाती है तो तुम मुझसे उसका फल सुनो। इस लोक अथवा परलोक में वह वस्तु लाख गुणा अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग करने पर यह फल होता है। निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मेरा भक्त रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष को प्राप्त करता है। हे योगीश्वर, अब श्रावण मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है वह सुनो। हे योगीश, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई और नवरत्न से जड़ी हुई, मृदु गरुड़ चिन्ह से संपन्न, कपड़े वाली रुई से भरी हुई, गद्दे युक्त रमणीक झालरदार तकियों से संपन्न शैया उसको प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से विभूषित मिलती है। इस श्रावण मास में जो ब्रह्मचर्य से रहता है उसका वीर्य अत्यधिक पुष्ट होता है। तेजस्विता, बल, शरीर दृढ़ता और धर्म कार्य में तमाम उपकारी वस्तुएं उसको सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यही नहीं, निष्काम पूजन करने वाले को स्वर्ग में अप्सरा की प्राप्ति होती है और जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। और मौन व्रत चाहे दिन का हो, चाहे रात का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में यदि प्राणी घंटा तथा पुस्तकें दान करे तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाती है। हे योगीश, ऐसा व्यक्ति मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के तुल्य बुद्धि वाला हो जाता है। मौन व्रत वाले का किसी से झगड़ा बिल्कुल नहीं हो पाता। ओम नमः शिवाय। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी।
ॐ जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानतय विवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ॐ जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ॐ जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ॐ जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गलमुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ॐ जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ॐ जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ॐ जय शिव ओंकारा। ॐ जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ॐ जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और कमेंट बॉक्स में प्रतिदिन हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।